जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा। आशा करती हूँ आप सबकी साधना बहुत अच्छी चल रही होगी। और आजकल हम बात यही कर रहे हैं कि साधनाओं में आपको किन बातों का खास करके बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन 5 कामों की जो मां बगलामुखी को नाराज कर सकते हैं। मां बगलामुखी वैसे तो बहुत ही करुणामयी है, भक्तवत्सल है, लेकिन एक बात जो है वो आप जान लीजिए कि मां बगलामुखी को नाराज करना ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और यह 5 काम जो शायद आप रोज करते हो, मां नाराज होती हैं क्या? कभी आप मन में ये सवाल आया हो तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि क्या मां वाकई हमसे नाराज हो सकती है? मां की नाराजगी का आखिर मतलब क्या है? मां आपसे दूर हो जाती हैं, उनकी कृपा जो है वो हटने लगती है। और जब मां की छत्र छाया हटती है तो जीवन में खाली जगह हो जाती है, जिसमें नकारात्मकता भर जाती है, यानी कि फुल ऑन नेगेटिविटी। लेकिन जब माँ आपके जीवन में होती है तो वही जीवन पॉजिटिविटी से भरा हुआ भी रहता है। और ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जी हाँ, जब भी आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे माँ की कृपा अगर आपके ऊपर से हट जाए तो फिर जिंदगी में आपको नेगेटिविटी से जूझना ही पड़ता है। पहला वो कौन सा ऐसा काम है जिसके करने से आपके ऊपर से माँ की जो कृपा है वो हट सकती है या माँ जो है आपसे नाराज हो सकती हैं? वो पहला काम है झूठ बोलना। जी हाँ, माँ बगलामुखी सत्य की देवी हैं, जो सत्य का साथ देती हैं। जो उनकी पूजा करता है और फिर जो है झूठ बोलता है तो वो उसे बहुत ही बड़ा विरोधाभास मानती है। माँ को झूठ से घृणा है, यानी कि उनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक खतरा और भी है यहाँ पे कि माँ जो है वो शत्रु की जीवा को स्तंभित करती हैं। अगर आप खुद ही झूठ बोलते हो तो माँ आपकी जीवा को भी प्रभावित कर सकती हैं, उसको स्तंभित कर सकती हैं। तो इस बात से हमें सीख क्या मिलती है कि माँ बगलामुखी की अगर आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो साथ में झूठ कभी नहीं चल सकता। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी गलती, अपवित्र मन से पूजा पाठ करना। यानी कि लोग बाहर से तो नहा लेते हैं, खुद को बोलते हैं हमने स्वच्छ कर लिया, साफ कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन मन में किसी के लिए द्वेष है, ईर्ष्या है या क्रोध है, और उसी मन से अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो भी जो है माँ बगलामुखी वो त्रिनेत्री हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकती हैं। आपके मन का हर भाव वो पढ़ सकती हैं, वो उनसे छुपा हुआ नहीं है। तो वो ये भी देख सकती हैं कि किस तरीके से आपके मन में तो द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, और फिर आप उस मन से अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी, बल्कि नाराज हो सकती हैं। तो इस बात से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि पूजा से पहले जो है 5 मिनट आराम से आंख बंद करके बैठो, मन को शांत करो। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हो, जो भाव आपके मन में आ रहे हैं, उनको छोड़ो, उनको लेट गो करो, और फिर जो है माँ के पास में जाओ और माँ की आराधना शुरू करो। तीसरा काम, प्रसाद का अनादर करना। जी हाँ, माँ को जो भोग लगाया प्रसाद होता है, वह प्रसाद किसी भी कोने में रख दिया है ना, पंडित ने आपको प्रसाद दिया, आपने उठाकर उसको कोने में फेंका, खा लेंगे, देख लेंगे, या फिर आपने फेंक भी दिया। कुछ लोग तो क्या कहते हैं, अरे हम नहीं ये प्रसाद खाएंगे, फेंक देते हैं। तो ये जो प्रसाद का अपमान नहीं है, ये माँ का अपमान होता है। प्रसाद में क्योंकि माँ की ऊर्जा है, वो माँ की ऊर्जा से ही चार्ज हुआ है, और जब आप उसका अनादर करते हैं, है ना, तो वो जो ऊर्जा है ना वो आपके अंदर जाती है, और जब आप उसे फेंक देते हैं तो उससे माँ आहत होती हैं। और इस बात से हमें सीख मिलती है कि माँ का जो प्रसाद है ना वो हमेशा परिवार के अंदर बांटें, और अगर बच जाए तो पक्षियों में दे दीजिए या पवित्र जल में आप उसको प्रभावित करें। आप उसको डस्टबिन में या ऐसे ही रास्ते पर नहीं फेंकें। चौथा काम जिसको करने से जो है माँ आपसे नाराज हो सकती है, वो चौथा काम क्या है? सिर्फ मांगना, कभी भी जो है किसी को देना नहीं, कभी धन्यवाद नहीं करना इस चीज़ का कि माँ आपका बहुत शुक्रिया। हम क्या करते हैं, हम जब भी पूजा पाठ करते हैं, हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है हम वो माँ को देना शुरू कर देते हैं। हम माँ के पास जाते हैं, जब हमें प्रॉब्लम आ गई तो माँ आप ही हमारा जो है सॉल्यूशन दोगी, आप ही हमारा उद्धार करोगी। जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगी आप माँ को भूल जाते हो, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई थैंक यू नहीं। तो माँ को भी तो हमारे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है ना। भाई ठीक है, बच्चे मेरी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके जीवन में इतना अच्छा कुछ चल रहा है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और कृतज्ञता का जो भाव है ना वो आपके अंदर ह्यूमिलिटी को भी लेकर के आता है, और हम्बल भक्त पर माँ की कृपा अधिक भी होती है। इस बात से हमें सीख भी मिलती है कि हर सफलता के बाद आप माँ का धन्यवाद जो है वो जरूर करें, ये करना आप कभी भी ना भूलें। 5वां काम,
साधना को एक्सपेरिमेंट समझना। जी हाँ, कुछ लोग माँ की साधना को एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हैं कि भाई चलो देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। ये भाव माँ को स्वीकार नहीं है। जी हाँ, माँ की साधना जो है एक बच्चे का माँ के पास जाना है, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने ये जो 5 काम मैंने आपको बताए हैं, जो आप जाने अनजाने में या गलत तरीके से अगर आप करोगे तो ये मेरी माई को, मेरी माँ बगलामुखी को नाराज कर सकते हैं। वो 5 काम कौन से हैं? झूठ बोलना, अपवित्र मन से पूजा करना, प्रसाद का अनादर करना, सिर्फ हमेशा माँ से मांगते रहना लेकिन कभी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करना, और साधना को एक एक्सपेरिमेंट समझना। ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर ऐसा कर रहे थे तो आज से ही जो है इसको बंद कर दो और फिर देखो माँ की कृपा जो है आपके ऊपर कैसे बरसती है। मेरी माँ से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को सद्बुद्धि दे और ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने से आप अपने जीवन में बचें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।